धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर, ये वक्त के लिए जैसे हम प्रभु तेरे वचन को सुनने आए हैं, तेरे वचन को मनन करने आए हैं। प्रभु आप हमें अगुवाई कर परमेश्वर, आप हमें सहायता कर प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके, तेरे वचन को लेकर चल सके। प्रभु यहाँ पे हर एक लोगों से तू बात कर प्रभु, तेरी इच्छा पूरी कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। गलतियों का 3 अध्याय वचन 3 से हम शुरुआत करेंगे। और ये आज जो वचन हम बांटने वाले हैं, या वचन जो जिसके ऊपर हम मनन करने वाले हैं, उसका ये मूल्य वचन है या फाउंडेशन वर्स है। गलतियों का 3 अध्याय वचन 3 को हम देखेंगे। पढ़ो। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? क्या तुम ऐसे, देखो पौलुस हमसे बात कर रहा है। बोलो पौलुस मुझसे बात कर रहा है। और क्या बात करता है? वो कहता है क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो या बुद्धिमान नहीं हो कि तुम कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा से तुम शुरुआत करते हो। किससे शुरुआत करते हो? आत्मा से शुरुआत करते हो, अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। और शरीर की रीति, वो एक सवाल पूछ रहा है। तुमने आत्मा से तो शुरुआत किया है, लेकिन क्या तेरा अंत शरीर से होने वाला है? हालेलुया। आज दुख की बात यह है कि कलीसिया में जब हम आते हैं, जब हम कलीसिया से जुड़ते हैं, तब हम आत्मा में जाने को शुरुआत करते हैं और आत्मा में रहने को शुरुआत करते हैं। और जैसे जैसे दिन पुराना होते जाता है, समय होने को लगता है, हमारा शरीर बाहर आने को लगता है। और बहुत सारे विश्वासी आज आत्मा में शुरुआत तो किया है, लेकिन आज आत्मा में नहीं, शरीर में जी रहे। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, बहुत सारे विश्वासी आत्मा में शुरुआत तो किया है, लेकिन आज वो लोग शरीर में जी रहे। और पौलुस कहता है तूने शुरुआत आत्मा से की है, लेकिन क्या तू अंत शरीर से करने वाला है? ये सवाल है हम सभी लोगों के लिए, इस कलीसिया के हर एक लोगों के लिए ये सवाल है। और आज हम बाइबल में एक ऐसे ही व्यक्ति के विषय में देखेंगे जिसके पास एक अच्छा पास्टर था, अच्छा बेस्ट पास्टर, वर्ल्ड बेस्ट पास्टर, बेस्ट चर्च था उसके पास, 12 लोगों की बेस्ट चर्च था। लेकिन फिर भी उसने शुरुआत आत्मा से की, लेकिन उसका अंत शरीर से हुआ। आज हम देखेंगे यूदा इस्कारियों के विषय में। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस व्यक्ति को इसलिए जानते हैं या इसलिए समझते हैं कि इसने यीशु मसीह को पकड़वाया। सब लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति वो व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, और यीशु मसीह उसके कारण क्रूस के ऊपर मारा गया। सब लोग ये बात को जानते हैं। लेकिन आज मैं उसके कुछ और ऐसी बातों को बताना चाहता हूं जो शायद हम लोग नहीं जानते। या ऐसी क्या बात हुई जो आत्मा में चलने वाला व्यक्ति शरीर में चलने लगा? हालेलुया। सबसे पहली चीज, इसका नाम जो है जुडस या यहूदा जो नाम है, यहूदा इस्कारियो जो नाम है। यहूदा का मतलब पता है कितनों को? यहूदा का मतलब पता है? यहूदा का मतलब है प्रभु की स्तुति हो। क्या है उसका मतलब? प्रभु की स्तुति हो। यानी कि उसके नाम में ही परमेश्वर की स्तुति है। हालेलुया। उसके नाम में ही परमेश्वर की स्तुति, बोलते हैं परमेश्वर की स्तुति हो। मैन, यहूदा इस्कारियों को ऐसे ही नहीं चुना गया था, ऐसे ही उसको नहीं चुना गया। यीशु मसीह ने प्रार्थना करके हर एक लोगों को नियुक्त किया था। आइए हम पढ़ेंगे उसको। लूका का 6 अध्याय वचन 12 से लेकर 16। देखो क्या लिखता है। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला। वह कौन? यीशु मसीह प्रार्थना करने को निकला, और परमेश्वर ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परमेश्वर ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। उनमें से कितने चुन लिए?
12 बोलो प्रार्थना करके चुना गया। प्रार्थना करके चुना। मतलब जो बाकी मंडली थी, जो लोग थे, जो बेस्ट, जो 12 चुने गए थे, देवर द बेस्ट। समझ में आ रहा है? वो लोग बेस्ट थे, 12 लोग, और उनमें से यहूदा इस्करियोती था। पता है उसकी शुरुआत आत्मा से थी। बोलो उसकी शुरुआत आत्मा के साथ थी। मैन हम सबकी शुरुआत प्रभु आत्मा, हम आत्मा के द्वारा हम शुरुआत करते हैं। जब हम आते हैं कलीसिया में हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, सारा चीज में, हर एक चीज में हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऊपर से नीचे कर दूंगा। बहुत एक्साइटेड रहते हैं हम लोग आज, क्योंकि हम आत्मा से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, दिन चलता जाता है, सारा चीज चलता रहता है, शरीर हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी कमजोरी हमारे ऊपर हावी होने लगती है। और यही हुआ यहूदा इस्करियोती के साथ। हालेलुया। बोलो प्रार्थना से चुना गया। बोलो प्रार्थना से चुना गया। आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती ने चिन्ह चमत्कार भी किए। क्या किया? उसने चिन्ह चमत्कार भी किया। पढ़ो मत्ती का 6 अध्याय, देखो मत्ती 6:7-13। उसने 12 को बुलाया। उसने मार्कुस का 6, मार्कुस का 6:7-13 पढ़ो। उसने 12 को हाँ, अपने पास बुलाया, हाँ, और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा। उनको क्या करने लगा? तो ये 12 में यहूदा था कि नहीं था? आया ना? अरे जोर से बोलो ना। यहूदा था 12 में, ये यहूदा था। 2-2 करके उसको भेजा। हो सकता है उसका पार्टनर पतरस होगा, या बार्थोलोमो होगा, या थोमा होगा, या अंद्रियास होगा, कोई ना कोई उसका पार्टनर होगा। 12 में से कोई एक जन उसका पार्टनर होगा, और वो 2-2 करके भेजा। और क्या बोला यीशु मसीह ने? और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लेना। हाँ, न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो, और 2-2 कुर्ते न पहनो। हाँ, और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो, कि उन पर गवाही हो। अच्छा, तब अब ज्यादा जरूरी है। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया। किन्होंने जाकर प्रचार किया? 12 लोगों ने। यहूदा था कि नहीं था? बोलो। तो यहूदा प्रार्थना से चुना गया। बोलो प्रार्थना से चुना गया। प्रचार करता था। बाजू वाले से बोलो प्रचार भी करता था। हालेलुया। अब बाजू वाले को बोल, तू प्रार्थना से चुना गया, तू प्रचार करता है। अब आगे और क्या किया यहूदा ने? प्रचार किया, हाँ, कि मन फिराओ। हाँ, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला। बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला। 12 लोगों ने बहुत से दुष्टात्मा को, उसमें यहूदा था। हाँ या ना? मतलब दुष्टात्मा उसको देखकर डरती थी। हाँ या ना? अरे तू अगर प्रभु के साथ है ना, तो दुष्ट आत्मा तुझे देखकर कांपेगी। और क्या किया उसने? और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। और बहुत से बीमारों के ऊपर तेल लगाकर उसने क्या किया? तेल लगाकर प्रार्थना करके चंगाई घोषित की, और वो लोग चंगे हो गए। मतलब उसने प्रचार किया। बोलो प्रचार किया, दुष्ट आत्माओं को भगाया, चंगा किया। देखो आत्मा में जो व्यक्ति है वो प्रचार करेगा। बोलो प्रचार करेगा, दुष्ट आत्माओं को भगाएगा, चंगाई देगा। मैन हालेलुया। मतलब ही वॉज बेस्ट, वो अच्छा था। बोलो वो अच्छा था। मैं एक बात बोलूं, जब मैं यहूदा के बारे में विचार कर रहा था, जब मैं यहूदा के बारे में पढ़ रहा था, मुझे यहूदा काफी सरल शिष्य लगा यीशु मसीह का। पतरस के मुकाबले। किसके मुकाबले?
पतरस के मुकाबले। पतरस बहुत प्रॉब्लमेटिक था उस टीम के अंदर। क्या था? वो टीम के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक बंदा था वो कौन था? पतरस। यहूदा कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं था। यहूदा, पतरस बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन यहूदा सिंपल था। और जानना है यहूदा के बारे में, और एक चीज बताता हूं। पता है, परमेश्वर ने जब वो प्रभु की टीम में था, 12 लोगों की मंडली में था, यीशु मसीह ने उसको एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम दिया। और ऐसा काम सिर्फ उसी को देते हैं जिस पर पूरा भरोसा होता है। आप जानते हैं? आइए पढ़ेंगे हम लोग। मैंने इंग्लिश में भी डाला है इसके लिए। आगे नेक्स्ट, यूहन्ना 13 और 29। कुछ ने यह समझा कि मसीह यीशु उससे कह रहे हैं कि हाँ। जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए शीघ्र मोल लो, या गरीबों को कुछ दे दो, क्योंकि यहूदा के पास धन की थैली रहती थी। जस्ट रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। सिंस जुदा वॉज देयर ट्रेजरर, उसके मंडली में वो कौन था? खजिनदार। बोलो, खजिनदार था। मतलब सारा हिसाब किताब कौन रखता था? जितना भी हिसाब किताब रखना था यहूदा रखता था। किसको पैसे चाहिए, किसके पास आते थे? यहूदा के पास आते थे। कुछ खरीदना है, किसके पास आते थे? यहूदा के पास आते थे। यीशु मसीह को अगर बोलना है जाओ गरीबों को खाना खिलाओ, तो कौन जाकर ये करता था? यहूदा। क्योंकि सारा हिसाब किताब किसके पास रहता था? यहूदा के पास रहता था। हालेलुया। तो प्रभु ने यहूदा को जिम्मेदारी दी। कई बार परमेश्वर हमें जिम्मेदारी देता है। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जब हमें जिम्मेदारी मिलती है, जब हमारी बुलाहट चालू हो जाती है, जब हम प्रभु के लिए कार्य करने को शुरुआत हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर को छोड़ उस जिम्मेदारी से प्यार करने को शुरुआत करते हैं। हालेलुया। हम लोग कॉलिंग को प्यार करने को, कॉलिंग के पीछे भागते हैं, ना कि जिसने हमें बुलाया है उसके पीछे भागे। हालेलुया। यहूदा में क्या एक प्रॉब्लम हुआ पता है? यहूदा में यह प्रॉब्लम हुआ कि वो खजिनदार था, उसके पास सारे रुपए आते थे, सारी चीजें आते थे, उसके पास सब कुछ था। उसे एक जिम्मेदारी दी गई थी कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम, सारा काम उसे सही रीति से निभाना है। ये उसे एक जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो प्रभु को छोड़कर वो जिम्मेदारी से प्यार करने लगा और अपनी उस कार्य को अपने पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करने लगा। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह को पकड़वाया वो तो बाद में की बात है। हालेलुया। यीशु मसीह को पकड़वाया वो तो बाद में की बात है, लेकिन पहले आप समझो यहूदा के साथ क्या हुआ। यहूदा के साथ यह प्रॉब्लम हुआ कि वो यीशु मसीह से प्यार कम करने लगा और जो उसके हाथ में है उसको वो लेकर चलने लगा। हालेलुया। आइए पढ़ो, आगे पढ़ो। नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट यूहन्ना 12 पढ़ो। यूहन्ना 12 में 4। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक जो चेला उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र। अभी एक स्त्री जो है वो यीशु मसीह के पास आती है और एक बहुत ही महंगा इत्तर लेकर आती है और वो इत्तर को यीशु मसीह के पैरों पर डालती है और उससे वो उसके पैरों पर डालकर उसके सर पर अभिषेक करती है, सारा चीज करती है। अब जब ये चेलों के बीच में ये सारी चीजें हो रही है और बाइबल बताती है कि यहूदा इस्करियो जब इस चीज को देखता है तो वो क्या कहता है? यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? यह इत्र 300 दिनारों में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। वो क्या था?
चोर। पहले क्या लिखा बोलो, वो खजिनदार था। क्या था वो? खजिनदार से क्या बन गया वो? दो यीशु को पकड़वाने वाला बाद में बना, पहले वो क्या बना? चोर। क्या बना? चोर बना। और चोर क्या क्या करने लगा वो? और उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें से जो कुछ डाला जाता जो था कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। वह निकाल लेता। क्या करता था यहूदा इस्करियो? निकाल लेता था जो कुछ डाला जाता। मतलब जो जिम्मेदारी दी थी, वो जिम्मेदारी को उसने क्या किया? अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। चर्च, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको जो भी जिम्मेदारी देते हैं, आपको जो भी कॉलिंग प्रभु की ओर से आता है, नेवर टू यूज योर कॉलिंग फॉर योर पर्सनल बेनिफिट। कभी भी अपने बुलाहट को अपने व्यक्तिगत क्या बोलते हैं प्रॉफिट के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल मत करो। यहूदा ने क्या किया? जो कलेक्शन आता था, जो भी लोग देते थे, उससे वो अपना पर्सनल, उसमें से वो निकाल कर अपना खुद के लिए वो खर्चा करता था। इसीलिए वो क्या किया? उसे प्रभु के ऊपर वो इतना डाला, वो ज्यादा जरूरी नहीं समझा। उसने क्या बोला? ये पैसे तो मेरे पास आने चाहिए, ये थैली में आने चाहिए पैसे। हालेलुया। समझ रहे हो आप लोग? देखो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते, अगर यहूदा उस समय प्रभु से प्रेम करता था, तो जब परमेश्वर का अभिषेक हो रहा है, यीशु का अभिषेक कर रही है वो स्त्री, तो वो खुश होता था। हालेलुया। कई बार हम लोग हमारे मिनिस्ट्री में, हम लोग हमारी चीजों में, हम लोग हमारी सेविकाई में इतने इन्वॉल्व हो गए, इतने घुस गए हम लोग कि परमेश्वर ही गायब हो गए। हालेलुया। प्रभु गायब हो गया है। हमें जांच करना है अपने आप को कि क्या मैं परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखता हूं, या मैं ये जो दी हुई चीज है उससे ज्यादा प्रेम रखता हूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु से ज्यादा प्रेम रखते हैं, जो जो आपको दिया गया है, अगर वो भी चला जाएगा, आप कभी अफसोस नहीं करेंगे, और उसको छोड़ने के लिए भी आप तैयार रहेंगे प्रभु के लिए। लेकिन अगर आप परमेश्वर से ज्यादा उन चीजों पर ज्यादा प्रेम रखते हैं जो आपको दी गई है, जो कॉलिंग आपको दिया गया है इसके लिए, तो आपको दुख हो जाएगा, आप टूट जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, आई डोंट लव माई कॉलिंग। बोलो, आई डोंट लव माई कॉलिंग। मैं मेरी बुलाहट से प्रेम नहीं करता, लेकिन मैं जिसने मुझे बुलाया है उससे प्रेम करता हूं। हालेलुया। बोलो, जोर से बोलो, मैं मेरी बुलाहट से प्रेम नहीं करता, लेकिन जिसने मुझे बुलाया है उससे मैं प्रेम करता हूं। क्योंकि अगर आपको जिसने बुलाया, आप उससे प्रेम करते हो, आप जिधर भी हो परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सकता है। आमीन। लेकिन ये व्यक्ति चोर बन गया। बोलो, चोर बन गया। और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, क्योंकि अब उसको पैसे से प्यार हो गया। क्या हो गया? पैसे से प्यार हो गया। तो देखो वो क्या करता है, मत्ती का 26 अध्याय वचन 14-15 पढ़ो। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? देखो, पहले उसका जीवन में किसी और चीज के लिए प्यार उमड़ा, और प्रभु के लिए प्यार कम हो गया। इसीलिए वो चीज को हासिल करने के लिए उसने परमेश्वर तक को भी पकड़वाना सोचा कि ये सही है करके। अगर आप अपने बुलाहट या जिम्मेदारी पर ज्यादा प्यार करते हो, तो आप हमेशा वो चीज के लिए दौड़ोगे, प्रभु के लिए नहीं दौड़ोगे, परमेश्वर के आवाज के लिए नहीं दौड़ोगे, वो चीज के लिए दौड़ोगे। और बाइबल बताती है आगे कि उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हालेलुया।
यीशु मसीह को पकड़वा दिया। एक बात मुझे इसमें अच्छी लगती है, या आप बोलो कि मुझे लगी, मेरे दिल में लगी वो बात, वो ये थी कि यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद यहूदा को पछतावा हुआ, यहूदा को रियलाइज हुआ, यहूदा को पता चला कि उसने गलती की है। हालेलुया। और बाइबल में एक और चेला है जिसने ऐसी ही गलती की, जिसने परमेश्वर को इनकार किया, पतरस। हम सब लोग जानते हैं इसके बारे में। पतरस चोजन फिल्म के ये है, पतरस और यहूदा। यहूदा ने भी यीशु मसीह को पकड़वाने की गलती की, पतरस ने भी तकरीबन उसी के समान गलती की। उसने सबके सामने यीशु मसीह को इनकार किया। लेकिन दोनों में क्या चीज दोनों को अलग करती है पता है? दोनों भी पछताए, ये भी पछताया, वो भी पछताया। यहूदा ने जो रकम ली थी, बाइबल बताती है उसने याजकों के पास फेंक दिया, बोला प्लीज उसे छोड़ दो, अब ये ले लो और उस बेकसूर को छोड़ दो जिसको मैंने पकड़वाया है। उसने भी, वो भी पछताया, जो काम उसने किया था उस काम से वो भी पछताया। हालेलुया। कई बार हम लोग गलती करते हैं और हम गलतियों से पछताते हैं कि हमने ऐसे क्यों किया, हमने ऐसे क्यों किया। लेकिन वो गलती के बाद जो हम कार्य करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। हालेलुया। दोनों ने गलती की, पतरस ने भी गलती की, यहूदा ने भी गलती की। उसने यीशु मसीह को पकड़वाया यहूदा ने, और पतरस ने 3 बार झूठ बोला, 3 बार इनकार किया यीशु मसीह के सामने। दोनों भी पछता रहे हैं, लेकिन एक यीशु मसीह के पास फिर से लौट कर आया। हालेलुया। और एक अपने आप को फांसी लगा दी। आप गलती करोगे, देयर विल बी अ टाइम जहां पे प्रॉब्लम, ऐसा हो सकता है कि आप गलती करोगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके लिए एक दरवाजा खुला है और वो दरवाजा है यीशु मसीह। हालेलुया। एक दरवाजा है, वो दरवाजा है यीशु मसीह। कितनी भी गलती हो, प्रभु यीशु मसीह तैयार है आपको गले लगाने के लिए। कितनी भी गलती हो, प्रभु यीशु मसीह तैयार है गले लगाने के। मैं एक बात कहूं आपसे, अगर यहूदा, मेरे को घूस बम्स आ रहे हैं, मैं कहता हूं यहूदा अगर उस समय यीशु मसीह के पास आता, यीशु मसीह उसे स्वीकार करता, और बाइबल एक अलग तरीके से लिखी जाती कि यहूदा ने गलती किया लेकिन यीशु मसीह ने स्वीकार किया। मैं कहता हूं आज भी प्रभु उतना ही दयालु है, आपके लिए भी प्रभु उतना ही दयालु है। अपनी गलतियों में मत रहो, अपने प्रॉब्लम, अपने रुकावट में मत रहो। परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है, आपको स्वीकार करना चाहता है। पतरस को लिया, पतरस ने बोला मैंने गलती की है। जब यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, उसने 3 बार झूठ बोला, जब यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, बाइबल बताती है वो जोर जोर से रोने लगा, जोर से रोने लगा। और फिर से जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर आए, जब उसको खबर मिली कि यीशु मसीह फिर से जी उठाए, पता है वो भागकर कब्र के पास गया। क्या किया? भागकर कब्र के पास गया। वो बोला नहीं अरे यार मैंने गलती की है, प्रभु मेरे को ये करेगा वो करेगा, 3 बार झूठ बोला है, प्रभु मेरे को स्वीकार नहीं करे। नहीं, वो भागकर, दौड़कर वो कब्र के पास गया। किससे मिलने के लिए? अपने प्रभु से मिलने के लिए, यीशु मसीह से मिलने के लिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं गलतियां होती है, अपने गलतियों में मत रहो, परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि परमेश्वर आपके गलतियों को आपके आशीष में बदल देगा। बोलो प्रभु मेरी गलतियों को मेरे आशीष में बदल देगा। हालेलुया। क्यों ना अपने सरों को झुकाएंगे इस समय। अगर आपको ऐसा लगता है
सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, कोई इधर उधर ना देखेगा। ये वचन सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फिर से परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। तो इस समय आप खड़े हो जाएं। फिर से प्रभु आपको स्वीकार करेगा। कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी गलती हो, प्रभु आपको स्वीकार करेगा। परमेश्वर ने पतरस को स्वीकार किया। किसी को ना देखे, सब शांत रहे। हम लोग से कई बार हम टूट जाते, कई बार हम नीचे गिर जाते, कई बार हम प्रभु को कुछ कह देते, कई बार हम लोग से ऐसी गलती होती है कि हम अपने आप में गिल्ट में रहते। यार प्रभु मैंने ऐसे किया, प्रभु मैंने ऐसे किया, प्रभु मैंने ऐसे किया, हम काफी गिल्ट में रहते। परमेश्वर आपसे कहता आप गिल्ट में मत रहो, मेरे पास आओ। प्रियो, यहूदा ने उस गिल्ट में रहकर अपने आप को फांसी लगा दी। लेकिन अगर वो प्रभु के पास गया होता तो बात और होती। आज परमेश्वर आपको फिर से क्षमा करके अपनाना चाहता है। प्रभु आपको फिर से एक नया बनाना चाहता है। पतरस को तैयार किया उसने, प्रभु आपको भी तैयार कराना चाहता है। पता है पतरस के लिए कहा कि मेरी कलीसिया तुझ पर बांधी जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि कलीसिया आप पर बांधी जाएगी। जैसे आप खड़े हो यहां पर कबूल करते हुए कि प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु वो कार्य को करेगा। लेट्स जस्ट गिव टाइम, परमेश्वर को समय दे। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।